हेलो गाइस, मैं हूँ तुषार। आज हम आए हैं पानसरे नर्सरी में। ये नर्सरी महाराष्ट्र के काष्टीज गांव में है और पुणे सिटी से 90 किलोमीटर और अहमदनगर सिटी से 60 किलोमीटर्स पे है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नारियल पेड़ के बारे में, और ये जो जानकारी है वो पाने के लिए मिलते हैं इस नर्सरी के ओनर मिस्टर बाला साहेब पानसरे से। नमस्ते सर, कैसे है? बढ़िया सर। तो आज हम चालू करते हैं सर। ये नारियल प्लांटेशन के लिए अगर नारियल प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए बेटर सॉइल और क्लाइमेट कौन सा रहेगा जी? नारियल जो है वो सब टाइप के सॉइल में आता है। मीडियम लाइट, ब्लैक कॉटन, सब सॉइल में आता है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉइल का रिक्वायरमेंट नहीं है जी। ओके सर। तो आप नर्सरी में आपके नर्सरी में प्लांट्स सेल करते रहेंगे सर। तो आपके पास कौन सी वैरायटीज़ है नारियल में जी? नारियल में हमारे पास जो मशहूर वैरायटीज़ है इंडिया में वो सब है। तो उसमें बानौली करके जो है महाराष्ट्र का पुराना वैरायटी वो है। उसके बाद में टीडी करके है, सिंगापुर डॉर्फ है, गोल्डन डॉर्फ है, ग्रीन डॉर्फ है। अभी इसमें नारियल में इंडिया में करीबन 60 वैरायटीज़ है, लेकिन उसमें से यही 4-5 वैरायटीज़ है जो अच्छा खासा यील्ड देती हैं। तो ये वैरायटीज़ हम रखते हैं। ओके। तो मैं पूछना चाहूँगा सर, ये प्लांटेशन आप वैरायटी चूज़ करते हैं तो स्वीट वाटर के लिए कौन सा वैरायटीज़ बेटर रहेगा जी? इसमें कमर्शियली बेस्ट वैरायटी जो है वो टीडी करके है। महाराष्ट्र में जो कोकोनट रिसर्च सेंटर है उन्होंने बनाया हुआ वैरायटी है। तो टीडी इसका लॉन्ग फॉर्म है टॉल एंड डॉर्फ। टॉल वैरायटी और डॉर्फ वैरायटी इनका हाइब्रिडाइजेशन करके वैरायटी बनाया है। तो जिसमें वाटर का स्वीटनेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा है, और चीज़ है कि इसका जो ये है फ्रूट का साइज वो भी बड़ा है। तो इसलिए कमर्शियली ये सबसे बेस्ट चलता है। ओके सर, थैंक यू। तो और इसमें खोबरा करके महाराष्ट्र में जाना जाता है, उसका जो कंटेंट रहता है नारियल के अंदर, तो उसके लिए बेटर वैरायटी कौन सा रहेगा सर जी? यदि किसी को सिर्फ खोबरे के लिए लगाना है तो बानौली रिकमेंड किया जाता है। लेकिन जहाँ तक हम पिछले 42 साल से हमारा नर्सरी है, मेरे मतलब मैं 3rd जनरेशन हूँ जो इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इसमें किसी को खोबरे के लिए लगाना है तो बानौली लगाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ कोंकण में होता है। कोंकण छोड़ के बाकी के एरिया में स्वीट वाटर के लिए और जो पूजन के लिए नारियल यूज़ किया जाता है, इसीलिए नारियल यूज़ होता है। तो ये सब पूजन के लिए और नारियल स्वीट वाटर के लिए टीडी प्रेफर किया जाता है। सिर्फ कोंकण का जो स्पेसिफिक एरिया है उधर बानौली प्रेफर किया जाता है। लेकिन आजकल वो बानौली बहुत हाइट जाता है, इसलिए उसका हार्वेस्टिंग भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उसका थोड़ा सा मतलब प्लांटेशन कम होने लगा है। और हम रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में या इंडिया में ये बानौली से ज़्यादा टीडी रिकमेंड करते हैं। ओके सर। तो ये फ्रूट का साइज एंड वेट क्या रहेगा सर? हाँ, वेट का तो कहीं बात नहीं किया जाता नारियल के बारे में, लेकिन टीडी का जो फ्रूट साइज है वो अच्छा खासा बनता है। और कंपैरिजन देखें तो टीडी कमर्शियली बेस्ट के लिए लगाया जाता है, जिसको यील्ड लेना है, मतलब कमर्शियली लेना है। किसी को घर के आजू बाजू में लगाना है तो उसमें और सिंगापुर डॉर्फ, गोल्डन डॉर्फ, ग्रीन डॉर्फ इनमें जा सकता है, जिसमें एकदम नीचे से 1.5-2 फीट से ही फल आता है और वो दिखने में भी अच्छा होता है। हार्वेस्टिंग के लिए तो कोई 10 साल का बच्चा भी उसको हाथ से तोड़ सकता है, लेकिन वो कमर्शियली उतना वायबल नहीं है। फ्रूट का साइज छोटा होता है, पानी कम होता है, मिठास कम होता है। इसलिए हम उसको जो है किसी को घर के आजू बाजू में लगाना है तो रिकमेंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो स्टैंडर्ड स्पेसिंग क्या रहेगा सर इसमें? नारियल में 2 ढंग से लगाया जाता है। एक तो इसके मतलब बॉर्डर पे लगाया जाता है, फार्म के बॉर्डर पे लगाया जाता है, या इस ढंग से लगाया जाता है। तो 15 फीट 12 फीट ये 2 प्लांट के बीच में स्पेसिंग ठीक है। और किसी को यदि मतलब कंटिन्यूसली प्लॉट लगाना है तो उस केस में वो 15 बाय 15 मिनिमम स्पेसिंग रखे तो चल जाता है। ओके सर, थैंक यू। तो अगर प्लांटेशन करने के लिए हम गड्ढा खोदते हैं झाड़ लगाने के लिए, तो उसका साइज़ क्या रहना चाहिए? इसमें 2 बाय 2 फीट का गड्ढा होता है। उस गड्ढे में आप गड्ढा लेने के बाद 15 दिन 20 दिन तक उसको तपने दे। बाद में उसमें अच्छा फ्रेश सॉइल, उसके साथ में थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको अपन काऊ डंग कहते हैं, लेकिन वो कंपोस्टेड चाहिए अच्छा, नीम पाउडर, टोबैको पाउडर, ये सब मिक्स करके उससे गड्ढा भराया जाएगा।
कुछ दिन के लिए पानी देके उसको छोड़ा जाएगा और बाद में प्लांट लगाया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जब हम नर्सरी में राउंड अप कर रहे थे आपके, तो वहाँ पे हमने देखा कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा झाड़ आप सेल कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपके पास जो सेलेबल साइज़ है वो कितनी है? जी, नारियल में कैसा है, प्लांट को फ्रूट आने के लिए छोटा प्लांट लिए, मतलब जहाँ का जो 1 साल का है, तो उसको फ्रूट आने में टीडी जैसा वैरायटी तो 5-6 साल लगते हैं। सिंगापुर डॉर्फ, गोल्डन डॉर्फ, इनका भी यही कंडीशन है अभी। और बानुली जैसा है तो 7-8 साल लगता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 साल के पेड़ से लेके 5 साल तक के पेड़ बैग में बनवाते हैं। तो उसमें जितना बड़ा प्लांट लेंगे, मानो 5 साल का पेड़ है, तो वो कम से कम 15 फीट 16 फीट हाइट रहेगा और उसका ऑलरेडी फ्रूटिंग चालू हो चुका होगा। फिर उससे छोटा लेते हैं तो 10-12 फीट का रहेगा, और छोटा लेते हैं 7-8 फीट 6 फीट, ऐसा छोटा छोटा करके 1 साल का लेते तो 4-5 फीट का सबसे छोटा पेड़ रहेगा। तो इस ढंग से हम कोकोनट में एकदम पूरा सोल्यूशन देते हैं कि आप छोटा लगाओ या मीडियम, सबसे बड़ा जो चाहे वो लगा लो। ओके सर, थैंक यू। तो अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो सर इसके लिए बेटर टाइम कौन सा रहेगा प्लांटेशन करने के लिए? हाँ, कोकोनट में जून से लेके आप जनवरी फरवरी तक प्लांटेशन करें तो अच्छा होता है। जनवरी फरवरी के बाद हीट बढ़ता है, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते प्लांटेशन करने को। ओके सर, तो अगर प्लांटेशन करते हैं तो मान के चलिए सर, आपने बताया कि 4-5 साल के बाद फ्रूटिंग चालू होता है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी फुल ग्रोन हाइट क्या रहती है? हाँ, ये वैरायटी पे निर्भर करता है। जैसे आप सबसे छोटी वैरायटी से बात करेंगे, डॉर्फ वैरायटी से, सिंगापुर डॉर्फ है, गोल्डन डॉर्फ है, ग्रीन डॉर्फ है, तो ये मतलब फ्रूट आने का साइज उसका ज़मीन से 2 फीट तक शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम फ्रूट आने का हाइट 8-10 फीट तक जाता है, और टोटल प्लांट का हाइट 20 फीट तक जाता है। और दूसरे वैरायटीज है जैसे टीडी है, तो टीडी को 4-5 फीट के हाइट पे फल आता है, और मैक्सिमम फल आने का हाइट 20 फीट तक जाता है, टोटल हाइट 30 फीट तक जाता है। और बानौली जैसा वैरायटी का बात करें तो उसको फल आने का शुरुआत 15-16 फीट तक से शुरू होता है, और मैक्सिमम फल आने का हाइट उसका 40 फीट 50 फीट तक है, और टोटल हाइट उसका 60 फीट प्लस जाता है। तो ये वैरायटी पे निर्भर करता है कि उसको कितने हाइट पे फल आएगा। ओके सर, थैंक यू। तो मैं मानता हूँ सर, आपने जो डॉर्फ वैरायटी का है, टॉल वैरायटी का है, तो इसमें सर हाईएस्ट यील्ड कितना रहता है पर प्लांट? हाँ, इसमें ये जो कमर्शियली बेस्ट वैरायटी बोला मैंने टेडी, उसको 1 साल में 200 के करीबन फ्रूट आते हैं। अभी बाकी जो वैरायटीज है, सिंगापुर डॉर्फ, गोल्डन डॉर्फ, ग्रीन डॉर्फ, इनको 150-200 के बीच में आते हैं, लेकिन फल का साइज छोटा होता है, तो बिकने के काम में ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और बानौली जैसी वैरायटी देखें तो 100 से लेके 125-130 तक फ्रूट आते हैं। ओके सर, तो इसमें कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस होते हैं सर प्लांटेशन में? हाँ, नारियल में 2 स्पेशल प्रैक्टिसेस है। एक प्रैक्टिस जो है उसको बाकी ज़्यादा कोई डिसीज़ नहीं होते, लेकिन उसका जो बीच में सॉफ्ट शूट होता है उसको एक कीड़ा जाके खा जाता है, जो पहले मालूम नहीं पड़ता। जब प्लांट मरने लगेगा तब मालूम पड़ता है, और उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए हर साल बारिश के शुरुआत में कोई भी एक इंसेक्टिसाइड, जैसे क्लोरोस्पाइरोफास हो, ऐसा कोई भी एक इंसेक्टिसाइड का 1 लीटर पानी में 1 ml इस हिसाब से ले। और जो इसका ये देखिए, अभी ये जो बीच का ये है तने का सॉफ्ट शूट है, उसमें उसको एक आधा लीटर डालते रहे। एक कब तक डालें? जब तक आपका प्लांट के इसमें गाभा जो बोला जाता है, या बीच में जो उसका नया शूट होता है, उसको जब तक आप वहाँ हाथ पहुँचा सकते हैं तब तक आप डाला करिए। करीबन ये 4-5 साल का पीरियड होता है। उसके बाद में उधर कीड़ा जाने का भी चिंता नहीं होता। तो ये इसमें केयर करने की बात होती है। और दूसरा है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का बात की, इसमें लोग जो नमक होता है, नमक डाला करते हैं नीचे ज़मीन में। लोगों का समझना होता है कि नमक डाले तो अच्छा होता है, लेकिन एक गलत फहमी है। नमक का कोई संबंध नहीं है। प्लांट को बेटर है आप ज़रूरत के हिसाब से ऑर्गेनिक मैन्योर दे दो, उसके साथ में थोड़ा बहुत आप NPK दे सकते हैं, लेकिन नमक का कोई संबंध नहीं होता है। नमक गलती से थोड़ा डाले तो प्लांट सह लेता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो प्लांट मरने का भी डर होता है। वो गलत फहमी है लोगों का कि नमक डाले जाए।
ओके सर, जैसे कि कहा आपने NPK, तो मैं जानना चाहता हूँ वो उसका रेशो क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा? हाँ, रेशो में उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक रेशो नहीं है। आपका अच्छा सॉइल है तो मिनिमम ये चल जाएगा कि जैसे आप एक प्लांट को एक महीने में 200-250 ग्राम तक 1919 दे तो काफ़ी है। ओके सर, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू सर।